गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लाइट चली गई। आज मैंने सोचा कि मैं अपना होल डे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की मैं जब मोरान में रहती हूँ मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं यही करती हूँ कि मैं फ्रेश होके दुकान आ गई हूँ। उठ के फ्रेश होके मैं दुकान आके बैठी हूँ और बाबूजी गए हैं अंदर अपना ब्रेकफास्ट करने। धन्नो इज़ गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज, फिर वो भी ब्रेकफास्ट करेगा और वो भी फिर कॉलेज के लिए निकल जाएगा। तो जब बाबूजी दुकान आके बैठेंगे वापस तो मैं अंदर जाऊँगी एंड देन मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। चलो अभी तो मैं बैठी हूँ और आज यहाँ थोड़ी सी गर्मी हो गई है, बारिश रुकी है और गर्मी हो गई, पर अभी कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक बारिश होगी या नहीं। बट अभी तो धूप हो गई है तो देखते हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है आज। धन्नू जा रहा है कॉलेज। बाबूजी भी जा रहे हैं अब सब्जी लाने। बाबूजी सब्जी लेके आ गए थे तो अब बाबूजी को मैं एप्पल चॉप करके छोटा छोटा सा कट करके और ये क्यूकम्बर कट करके, एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटा छोटा इसलिए कट कर देती हूँ क्योंकि बाबूजी को इजी हो खाने में। तो बस अब जाके बाबूजी को देती हूँ। आ गई हूँ अब किचन में और आज मैं बनाने जा रही थी बेसन की सब्जी। पहले मैंने पनीर पकौड़े बना लिए हैं, बाबूजी को दे भी दिया, धन्नों के लिए रख दिया। धन्नों जब आएगा तब वो खाएगा। एंड अब मैं जा रही थी बेसन की सब्जी बनाने, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा शेयर कर ही लेती हूँ जब मैं बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस बाउल में लिया था 1 कटोरी बेसन और 2 कटोरी पानी और इसको मिक्स कर लिया अच्छे से ताकि लम्स ना रह जाए। और उसमें मैंने डाला है हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस इतना ही। एंड देन इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और कढ़ाई में इधर ऑयल डाल दिया है मैंने। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा तो ये मिक्सचर मैं ऑयल में डालूंगी। डाल दिया था वो बेसन वाला पेस्ट और अब इसको मैं जल्दी जल्दी स्टर कर रही हूँ क्योंकि वरना ये टाइट हो जाएगा। और अभी इसको स्टर करते रहना है क्योंकि ये चिपके नहीं, तो अभी इसको स्टर करते ही रहेंगे। 5-7 मिनट्स तो करना ही करना है, जैसे हलवा बनाते हैं ना वैसे। एक प्लेट मैंने ऑयल से ग्रीस करके रख लिया है और जो ये मिक्सचर है ना, जब ये अच्छे से पक जाए तो मैं इसमें निकाल के फिर फैला लूँगी। एंड देन उसको हमें स्क्वायर स्क्वायर शेप में कट करना है। बेसन को ऐसे मैंने प्लेट में फैला लिया था और अब इसको मैं स्क्वायर स्क्वायर शेप में कट करूँगी। इसको सुखा लिया है मैंने, ठीक है। 10 मिनट ठंडा हो गया है, अब मैं शेप में कट करूँगी। इसे हमने स्क्वायर स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और अब इसको हमें फ्राई करना है। हम इसको फ्राई करेंगे जैसे पकौड़े फ्राई करते ना वैसे ही। तक हमारा वो बेसन का पकौड़ा फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग प्याज, टमाटर, लहसुन और थोड़ा सा जिंजर ये ब्लेंड कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। कुछ मैंने इसमें डाल लिया है ब्लेंडर में और एक मिर्ची भी डाल दी। अब इसको ब्लेंड करते हैं। ग्रेवी के लिए पेस्ट जो मिक्सचर है वो रेडी है और ये फ्राई भी हो रहे हैं। कर लिया है। अब इसमें हमने डाला तेजपत्ता 2। सारा मिक्सचर को डाल देंगे। अभी इसको हमें अच्छे से भुनना है, तब तक भुनना है जब तक प्याज, लहसुन, अदरक सबका स्मेल, वो कच्चा कच्चा वाला जो स्मेल होता है वो चला नहीं जाता है। तब तक हमें अच्छे से उसको भूनते रहना है। मसाले हमने लिए हैं, ये है गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर। मिर्ची पाउडर मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि बाबूजी और धन्नू दोनों ही तीखा नहीं खाते। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मसाला। अब डालेंगे हम नमक। मसाला भुन चुका है और अब इसमें हम डालने जा रहे पानी। जैसे ये पानी खौल जाएगा ना तो ग्रेवी बन जाएगा। एंड देन इसमें हम ये जो हमने फ्राई करके रखा है ना वो डाल देंगे। इसमें मैंने वो जो हमने फ्राई करके रखा था वो डाल दिया है। बस ये खौल रहा है एंड देन इट्स रेडी।
हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है और मैंने टेस्ट करके देखा, ये तो बहुत अच्छी बनी है। अब मैं जा रही हूँ बाबूजी को लंच देने और फिर बताती हूँ कैसा बना है। मैं वापस से दुकान आ गई हूँ, बाबूजी को लंच करने अंदर भेज दिया मैंने। जब बाबूजी लंच करके आएंगे तो मैं वापस अंदर चली जाऊँगी और फिर मैं भी लंच करूँगी। तो हम लोग का भी कॉल आ गया था कि बस वो 5 मिनट में आने ही वाला है कॉलेज से, फिर हम लोग साथ में ही लंच कर लेंगे। जी आ गए दुकान। बाबूजी कैसा बना था खाना? बहुत बढ़िया, ऐसा तो बने तो हम जवान हो जाए। मस्त बोलते हैं आप बाबूजी। अंदर लंच करने आई तो गीगी बुआ ने सहजन की सब्जी भेज दिया मेरे लिए। तो अब आज तो बहुत सारी टेस्टी टेस्टी सब्जी है मेरे पास खाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ लंच करने। तो लंच कर लिया मैंने और अब मैं आ गई रूम में 1-1.5 घंटा रेस्ट करने, क्योंकि आज तो इसी गर्मी भी हो गई है। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। कल रात से ना मुझे फीवर हो गया था और वैसे फीवर हो रहा है, फिर थोड़ा सा कम हो जा रहा है, फिर से बढ़ जा रहा है, तो वैसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी 1-1.5 घंटे रेस्ट करूँगी एंड देन देखती हूँ। शाम हो जाएगी तब तक धूप वूप भी नहीं रहेगी, फिर बाहर जाके देखती हूँ क्या करना है। एंड जब मैं यहाँ रहती थी ना मुरान में, माँ और मम्मी थे, तब तो मुझे कुछ करना ही नहीं आता था, क्योंकि मम्मी कहती भी थी कि थोड़ा बहुत काम करना सीख लो, थोड़ा बहुत कुकिंग आनी चाहिए सबको, बॉय हो गर्ल हो सबको आनी चाहिए। लेकिन माँ मुझे कभी कुकिंग करने या कुछ कोई काम करने नहीं देती थी। कहती थी छोटी है, अभी बहुत छोटी है कुछ भी करने के लिए, तो मुझसे कोई काम नहीं कराया कभी भी। तो जब मैं दिल्ली गई तो फिर मुझे बिंदु बुआ ने बोला कि थोड़ा बहुत फॉर अर्जेंट बेसिस थोड़ी बहुत कुकिंग आनी चाहिए, कि अगर वो लोग घर पे नहीं हो तो एटलीस्ट राइस दाल तो बनाना आना चाहिए। तो मुझे बिंदु बुआ ने सिखाया राइस एंड दाल बनाना, एंड नीतू बुआ ने फिर बाकी सब कुछ धीरे धीरे, वैसे बोलती रही थी कि बनाओ बनाओ, पर ये था कि सीख लो। एंड अगर कुछ मन होता था कभी कभी कि मैं सरप्राइज़ करूँ सबको बना के, तो मैं ननकी बुआ को फ़ोन कर लेती थी कि बुआ बता दो ये कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहती हूँ। वैसे करते करते बहुत कुछ अब मैं सीख गई हूँ और अब मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। मैं रेस्ट कर ही रही थी, तब तक अंकिता का कॉल आया कि इशिका रेडी हो जाओ, हम लोग फुचका खाने चलते हैं, क्योंकि 2-4 दिन से अंकिता आ नहीं पा रही थी। तो देखो कौन आया। हेलो। अभी 2-4 दिन से बारिश ही हो रहा था, इसलिए मैं आ नहीं पा रही थी। तो शाम हो गई है और पूजा का टाइम है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ एंड देन बाबूजी के लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, फिर आप लोग को बाबूजी से भी मिलवाऊंगी। बताती हूँ आपको एक और स्पेशल मेंबर से, जो है खुशी। हेलो गाइस, तो मैं हूँ जिया दीदी की बहन, मेरा नाम है खुशी। हाँ, और असली नाम बताना। तनीषा चौरसिया। हाँ, ये सत्यम की सिस्टर है। और खुशी को मैंने अभी तक ब्लॉग में लिया नहीं था, तो खुशी को एक्साइटमेंट था ब्लॉग में आने का, तो इसलिए मैंने खुशी को ले लिया। खुशी अब तुम खुद को ब्लॉग में देख पाएगी। हाँ। तो मेरा एंड बाबूजी का कॉफी टाइम, और बाबूजी चीयर्स नहीं करते। बोलिए कुछ। दूसरा हो जाएगा, बिना मतलब काम करेगा। अपना टाइम होता है, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, बैठे रहते हैं। मैंने होल डे आपके साथ शेयर किया है, तो नाइट रूटीन शेयर कर ही देती हूँ। तो आप ये देखो क्या करते हैं हम रात को। तो ये है मिल्क। अब इसमें जो ऊपर मलाई है उसको मैं यहाँ निकालूंगी इस लोटे में, एंड देन जब ये फिल हो जाता है ना पूरा, देन हम लोग घी निकालते हैं हमेशा। पहले हमारे घर काउस थे तो भी निकालते थे, अब नहीं है तो भी ये बाबूजी का रेगुलर रूटीन है कि एवरी नाइट मलाई निकाल के स्टोर करो एंड देन घी बनाना है। तो द फाइनल आउटकम होता है ये घी। मेरे आने से पहले बाबूजी ने इतना निकाल के रखा था, इस मेरे आने के बाद ये सारा बाबूजी ने ही निकाला है घी। और जब ये फिल हो जाएगा फिर दूसरे बॉक्स में हम फिल करेंगे। बचपन से ही ना मैं बड़ी हुई हूँ
काउस के साथ ही। हमारे घर में 7-8 गाय हमेशा हुआ करते थे एंड देन आफ्टर मम्मी पापा माँ पास्ड अवे, सब नहीं रहे, तो बाबूजी ने सारे काउस हटा दिए क्योंकि वो अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे थे। एंड बाबूजी की भी एज हो गई, तो पहले तो वो सब कुछ अकेले कर लेते थे, अब वो कर नहीं पाते। बट अभी भी हमारे जब दूध आते हैं घर पे, तो अब भी पनीर घर पे ही बनाते हैं हम, घी घर पे ही निकालते हैं हम। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में भी हम लोग हमेशा मलाई निकाल के फिर घर पे घी निकालते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी आंधी तूफान की वजह से, और 2 दिन तो बिल्कुल ही लाइट नहीं आई, और उसके बाद आई भी तो फ्लक्चुएट हो रहा था, जिसकी वजह से दूध बाहर रह गया है, दूध फट गया था। तो मैं अब देखो क्या कर रही हूँ, जुगाड़। देखो पनीर बन रहा है अब। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मेरे बाबूजी का नाम है। वो मैंने पनीर निकाल लिया है, अब बस इसको स्ट्रेन करना है एंड फिर एक भारी बर्तन से दबा के रख दूंगी और कल पनीर रेडी। रात के 10:30 बज गए हैं और बाबूजी सो चुके हैं, और मैंने भी अपना बेड लगा लिया है सोने के लिए। और मैं जा रही थी धन्नू के रूम में देखने कि धन्नू क्या कर रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ धन्नू क्या कर रहा है। तो धन्नू पढ़ाई कर रहा है, जिसको पता नहीं है कि धन्नू पढ़ाई करता है या नहीं। हमें भी लगता था कि धन्नू पढ़ाई नहीं करता है, वैसे आज मैंने चुपके से देखा कि धन्नू पढ़ाई कर रहा है। मैंने यहाँ उसका डिनर दे दिया था, वो जो अभी भी रखा हुआ है। और वेरी नाइस, तुमको पढ़ता हुआ देख के जिंदगी भर नहीं देखा था तुमको पढ़ता हुआ। तो ये शौक मेरे लिए इसीलिए है कि धन्नू को पढ़ते देखना, क्योंकि बचपन से आज तक मैंने उसको कभी खुद से बैठ के पढ़ते नहीं देखा है। और जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा माँ बाबूजी उसके पीछे पड़े रहते कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो भी वो कहता था बिस्तर मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। और जैसे पढ़ाई का नाम आता था वो आके चुपचाप सो जाता था। तो आज मैंने देखा कि ये खुद से पढ़ाई करे। एक्चुअली क्या हुआ, लास्ट मंथ इसका रिजल्ट आया और इसके नंबर बहुत अच्छे आए, तो मैं शॉक हो गई कि इसके मार्क्स अच्छे आ कैसे रहे, क्योंकि पढ़ता तो ये है नहीं। तो आज मैंने जाके देखा कि ये रात को लेट नाइट पढ़ाई करता है। तो अभी मेरी फैमिली में जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि धन्नू सच्ची पढ़ाई करता है। सो अब मैं बस नहा के आई हूँ। एक्चुअली बहुत दिन से बारिश हो रही थी एंड देन मुझे फीवर हो गया एंड देन आज बहुत गर्मी भी हो गई, तो मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी, तो मुझे नींद अच्छी आती नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले नहा के आती हूँ। तो बस अभी वापस से दोबारा नहाया है, सुबह बहुत जल्दी आज नहा लिया था, अभी वापस नहाया है एंड देन मैं एक बुक निकाला है आज बहुत दिनों बाद। मैं थोड़ा सा बुक पढ़ूंगी एंड देन सोऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel, and don't forget to click on the notification bell button for further updates. Bye guys, lots of love.